क्या ये बहुत बड़ी इजराइल की कामयाबी है? और क्या इजराइल इस कामयाबी के बाद ये समझ रहा है कि वो अपना मंसूबा, अपना एजेंडा गजा में नाफिज कर लेगा? क्या है? और इसके साथ साथ जो अपडेट है वो मैं चाहूंगा और उसके बाद बात करूंगा रुमान हाशमी साहब। और रुमान हाशमी साहब के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप इनको नेशनल टीवी में देखेंगे, एनडीटीवी पे आप देखते होंगे। और इसके साथ साथ जो वाईसी हो या जो यूएनओ हो या और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है, बड़ा गहरा मुताला है और बड़ी संजीदगी के साथ आप गुफ्तगू करते हैं। रुमान हाशमी साहब। For having me in your program once again. आवाज आ रही है हमारी? जी। मुझे इको सुनाई दे रहा है। ये नहीं अच्छा, ये सिनवार एक बड़ा टारगेट जो 3 सिनवार आर्किटेक्ट कहलाते हैं इस 7 अक्टूबर का, और ये सिनवार और साथ में इस्माइल हानिया और मोहम्मद दायर जो टनल एक्सपर्ट, ये 3 टारगेट इजराइल ने हिट किया। ये 3 मारे गए, कत्ल किए गए। और ये खबर पक्की है, ये जो खबरें आ रही है वो ये है कि इजरायली गवर्नमेंट ने, फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को भी इतला कर दी है, कंफर्म कर दिया है। उनका डीएनए टेस्ट जो बॉडी था, तो डीएनए टेस्ट भी कराया गया, क्योंकि 21-22 साल या सिनवार इजराइल के जेल में थे, तो जाहिर सी बात है उनका डीएनए सैंपल वहां पे रहा होगा, बिल्कुल होगा। और ये कंफर्म हो गई बात कि या सिनवार इज नो मोर। लेकिन क्या ये जंग का खात्मा है? तो जंग का खात्मा ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहिया सिनवार के पहले भी जो हमास के या फिर फलस्तीनी तहरीक के जो लीडर हैं वो मारे गए। अबू निदाल वो बहुत पहले वो मारे गए, और हमास के इसके पहले भी लीडर थे, वो भी मारे गए। अब इस्माइल हानिया खत्म हुए। तो लीडर क्या है कि नेता जो है वो क्रांति के गर्भ से पैदा होता है, ये एक ओल्ड सेइंग है। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग माओ ज़ेडुंग ने कहा था ये बात, चाइनीज रिवॉल्यूशन का फादर। तो नेता जो है वो बनता है, और जो बैटल जो सोल्जर होता है, बेहतरीन सोल्जर, वो जंग के मैदान में निखर के सामने आता है, और फिर वो कमांडर और जनरल तक के ओहदे पहुंचता है। इसलिए इट इज नॉट अ बिग डील। इजराइल अगर यही सिनवार को, तो इस्माइल हानिया को भी खत्म किया, हसन नसरुल्लाह को भी खत्म किया, और इसके पहले भी और भी कई कमांडर्स इवन हिजबुल्लाह के मारे गए। तो क्या इजराइल को फतह नसीब हो गई गजा में? लेबनान में। इजराइल आज भी लेबनान का एक गांव है 2 किलोमीटर लेबनान के सरहद से, उस गांव पे जो तस्वीर आई अखबार में, वेस्टर्न मीडिया में, झंडा लगाते हुए इजराइल का फ्लैग होस्ट करते हुए, वो लेबनान का एक गांव जहां पे क्लोज कॉम्बैट हुआ है। ये बात इजरायली आर्मी ने भी एक्सेप्ट की, ये बात हिजबुल्लाह ने भी कहा कि उस गांव में क्लोज कॉम्बैट हुआ था। और जहां इजराइल ने झंडा लगाया, सोल्जर ने, इंटरनेशनल मीडिया में तस्वीरें आई। और फिर यह तस्वीर भी आई कि उसी गांव में, आज की रिपोर्ट थी इजरायली, बल्कि कल रात की रिपोर्ट थी, इजरायली टैंक हिट हुआ था और वो जल रहा था, जिसका वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया, रिले किया। देखिए, इजराइल गवर्नमेंट और इजराइल की पूरी ज़ियोनिस्ट लॉबी, ये कभी फलस्तीन को आजाद करेगा? इजराइल एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत अमल में आए, इजरायली गवर्नमेंट ये चाहेगी? इजरायली गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी। आज ये सिनवार खत्म हुए, लेकिन वेस्ट बैंक में देखिए, जहां ओस्लो समझौते की तरह सरकार बनी थी, महमूद अब्बास या फिर अरफात के बाद वहां फलस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट हैं, और इजराइल वहां पे ऑपरेशन कर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। वहां भी एयरक्राफ्ट, इजरायली एयरक्राफ्ट ने वहां भी हमला किया, एक रेस्टोरेंट पे हमला किया गजा में, जिसमें पूरी फैमिली, 17 मेंबर फैमिली के खत्म हो गए, पूरी बॉर्डर लाइन वहां भी खत्म
खत्म कर दिया मार के। और हजारों लोग अब तक, मोर देन 700 फलस्तीनी वेस्ट बैंक में भी मारे गए हैं अब तक, और कई जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल वहां भी इजराइल ने तबाह किया है, जो उसका खास टारगेट होता है। हॉस्पिटल, पैरामेडिक्स, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, ये खास टारगेट होते हैं। कोई भी फासिस्ट जो स्टेट होता है, वो फासिस्ट स्टेट इंटेलेक्चुअल्स को खत्म करता है। और ये फासिज्म सिर्फ ये नहीं है कि राइट विंग फासिज्म है, बल्कि कम्युनिस्ट फासिज्म भी होता है। कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन भी जहां जहां हुआ है, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, वहां भी, या चाहे बाल्कन स्टेट में हो, रोमानिया में हो, या अफगानिस्तान का हालिया देखिए जहां कम्युनिज्म, रशिया ही कलेप्स कर गया, सोवियत रशिया कलेप्स कर गया अफगानिस्तान के बाद। वहां वो लोग जो पावर है, अथॉरिटेरियन पावर, डिस्पोटिक रूलर जो होते हैं, वो अपने जिस मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं, जिस रेस को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, वहां के आर्टिस्ट को, वहां के पॉलिटिशियंस को, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को वो खत्म करते हैं। यही काम पाकिस्तानी आर्मी ने भी किया था बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश संग्राम चल रहा था। टिक्का खान जब आर्मी लेकर घुसा था इस पाकिस्तान में, वहां भी उसने बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स को मारा था। तो इजराइल की ये पॉलिसी है। यहिया सिनवार तो एक हमास का लीडर था, लेकिन मैंने कहा कि हमास तो आर्म्ड ग्रुप है। वेस्ट बैंक में कौन सा आर्म्ड ग्रुप है? उसने तो महमूद अब्बास तो सरेंडर किए हुए, उन्होंने हथियार, पीएलओ ने हथियार डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसके भी लोग इस वेस्ट बैंक में, उनके भी ऑफिशियल मारे गए हैं इजरायली फोर्सेस में। इजरायली आर्मी फुल इंप्यूनिटी के साथ काम कर रही है। और ये चीज, एक बात बता रहा हूं कि ये चीज अमेरिका के लिए आगे चल करके, अमेरिका, जो मैंने कहा था अपने प्रोग्राम में कि अमेरिका पावर जो है वो लूज कर रहा है, वो पावर डूबता हुआ, जैसे चिराग था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इंग्लैंड एक कॉलोनियल पावर था, उस तरह से अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में 800 आर्मी बेस है। पूरे वर्ल्ड में 800 आर्मी बेस है। अमेरिका के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। एक फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी कहलाती थी ग्रीन पार्टी यूरोप में, मगर अब वो सेंटर स्टेज ले रहा है। अमेरिका में भी ग्रीन पार्टी है। अमेरिका में जो यंग जनरेशन है, चाहे वो येल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजरायली ज़ियोनिस्ट जो मैसेक्योर है उसके खिलाफ, फलस्तीनी लिबर्टी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी वो स्टूडेंट हैं, अभी वो लड़के हैं, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी अमेरिका पे कब्जा की हुई, जिसके बल पर इजराइल ये लड़ाई चला रहा है। कि इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, 90-95 लाख की उसकी आबादी है। किसी भी कंट्री को सस्टेन करने के लिए वॉर में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है उसका पॉपुलेशन, और दूसरा होता है उसके पास आर्म्स कितना है, आर्म्ड फैक्ट्री कितनी है। रशिया दो अटैक किया जब 2022 में इजराइल यूक्रेन पे, तो 11,000 करीब सैंक्शन लग गया रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया क्यों सस्टेन कर गया? रशिया इसलिए सस्टेन कर गया और कर रहा है क्योंकि रशिया की आबादी, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। एक जोग्राफिया होता है कंट्री का, अगर बड़ा है वो उसका प्लस पॉइंट होता है, उसका पॉपुलेशन उसका प्लस पॉइंट होता है। और रशिया के अंदर आर्म्ड फैक्ट्री है। रशिया के पास एयर फाइटर प्लेन बनाता है, रशिया मिसाइल बनाता है, रशिया गोला बारूद बनाता है, रशिया टैंक बनाता है, रशिया गैंसिंग हेलीकॉप्टर बनाता है। इजराइल लैक्स ऑल दीज थिंग्स। इजराइल के जो सबसे बड़ा जो आर्म्स फैक्ट्री है, अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, और ईरान ने जो अभी वार्निंग दी है कि अगर इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और जिन जिन ठिकानों पर, जिन जिन इंस्टॉलेशन पे वो अटैक करेगा, हम ठीक उसी इंस्टॉलेशन पर अटैक करेंगे। ईरान तो सस्टेन कर जाएगा अपनी आबादी, अपने रकबे के बुनियाद से। एक छोटा सा इजराइल वो कितना सस्टेन करेगा? अमेरिका का, जो मैं कह रहा था कि जो नए यंग जनरेशन है, आज ज़ियोनिस्ट लॉबी अमेरिका में हावी है, आज से नहीं है, शुरू से है। ये ज़ियोनिस्ट लॉबी की जगह पे ये नए जनरेशन, जिसमें ज्यूज भी हैं प्रोटेस्ट करने वाले, बड़ी तरह से ज्यूज इंटेलेक्चुअल्स है, चॉम्स्की की तरह है, और ऐसे कई हैं। एक चीज यहाँ रुमान हाशमी साहब हमारे साथ शेख वली साहब जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक
हमास की तरफ से अनाउंस ना किया जाए तब तक इसकी जो है वो तस्दीक, मतलब इसको वो ना माना जाए। आप क्या, आपको लगता है कि क्या वहां से कोई तस्दीक नहीं हुई नहीं, है या क्या लग रहा है? हाँ, जैसा कि हमने कहा कि इजराइल ने डीएनए टेस्ट करने का, वो एक बिल्डिंग में गिर गए थे थर्सडे को, ठीक है ना, आज ही थर्सडे है, और बिल्डिंग में गिर गए थे, टूटी हुई बिल्डिंग में, जो जो जंग में मलबे की शक्ल में था वो बिल्डिंग, वहां वहां गिर गए थे, वहां वो मारे गए, उनकी बॉडी रिकवर की गई है। बॉडी रिकवर करने के बाद उसका उनका डीएनए टेस्ट हुआ है, क्योंकि जो खबर आई थी इजरायली गवर्नमेंट डीएनए टेस्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद इजराइल, देखिए इजराइल कोई जज्बाती मुल्क नहीं है, वो और उसकी लीडरशिप न जज्बाती है सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तरह। वो बड़ी जहीन कौम है, वो जज्बात से नहीं अपने दिमाग से खेलते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। उन्होंने पेशेंसली इंतजार किया डीएनए टेस्ट का। जब डीएनए टेस्ट आ गया तो उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को खबर किया कि यहिया सिनवार मारा गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि इजराइल की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी उनको जो उनकी मजहबी बुक है, जो मैंने जिक्र किया था तलमूद का, जो तलमूद एक तरह का फतवे का किताब है। अगर तोरा मजहबी किताब है, आसमानी बुक है, तो तलमूद एक फतवे की किताब है, जिसमें फतवे है जो इजराइल के रबाई हैं, यहूदी रबाई हैं, उनका फतवा है कि अगर किसी चर्च में है, वहां पे किसी ऐसी जगह पे है जहां स्टैचू है, तो वहां पे इबादत करेगी कि नहीं। गुंबे का चर्बी एक्स्ट्रा है, वो अगर गलती से खा लिया तो गुनाह पड़ेगा कि नहीं। इस तरह का तलमूद जो किताबें हैं, तो उसमें हसबारा भी है कि आप नॉन ज्यूज के साथ आप खुल करके मकरूफरेज व झूठ बोल सकते हो, और इसीलिए इजराइल का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसका नाम ही हसबारा है। तो इजराइल इसमें झूठ बोलने में तो माहिर है, वो लगातार झूठ बोल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, यहिया सिनवार के मामले में, इजराइल झूठ नहीं बोलेगा कि हमने यहिया सिनवार को मार दिया है, नहीं मारा है, यहिया सिनवार नहीं मरा है, क्योंकि ऐसा करने से जो फलस्तीनी सिंपैथाइजर हैं, जो फलस्तीनी फाइटर हैं, जो जगह जगह घिर गए हैं, जो अपने आप में लड़ रहे हैं, उनका मोरल बूस्टिंग होगा। अगर ये खबर उन तक पहुंचेगी कि यह सिनवार मारा गया, जो फलस्तीनी हमास के लड़ाके हैं, फाइटर हैं, या दूसरे इस्लामिक जिहाद के दूसरे भी जो फाइटर है, अल-कुद्स के जो फाइटर हैं, उनका भी मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है इस बैटलफील्ड में कि हमारा एक बड़ा कमांडर हमारा मारा गया। इसलिए इजराइल जो है इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा, वो कंफर्म खबर है, वो अमेरिका से झूठ नहीं बोलेगा कि नहीं मारा गया है। उसने जब अमेरिकन गवर्नमेंट को खबर किया कि यहिया सिनवार इज नो मोर, देन इट इज राइट, इट इज करेक्ट। मगर मैं जो बोल रहा था वो ये कि अमेरिका का जो न्यू जनरेशन है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसमें लिबरल हैं, क्रिश्चियंस हैं, एथिस्ट हैं और ज्यूज हैं, ये जब कल होकर के एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, ये पॉलिसी मेकिंग में जब आएंगे, तब ये इजराइल पे दबाव डालेंगे कि टू स्टेट नेशन को कबूल करो, फलस्तीन को मान्यता दो। ये पहली बार अगर किसी ने दबाव डाला, और वो जिमी कार्टर ने दबाव डाला था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और इजराइल के पॉलिसी में कभी ये नहीं है, क्योंकि इजराइल में अभी जो राइट विंग सरकार है, एक्सट्रीम रेडिकल है, वो और रेडिकल हो जाएगी कल होकर के, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वहां पे, जिनकी आबादी 18% है, वो कल होकर के 30% हो जाएगी। वो एक पॉलिटिकल और एक्सट्रीम लेवल पे पॉलिटिकल रोल वो निभाएंगे। अभी तो वो आर्मी में अपने को ड्राफ्ट नहीं कराते हैं, आर्मी से अपने को सरकार ने उनको मुस्तस्ना कर रखा है कि नहीं भाई, ये क्यों। इसकी वजह ये है कि वो ये मानते हैं कि ये इजरायली गवर्नमेंट जोनिस्ट गवर्नमेंट है, ये मसाया का जो वादा है, जो गॉड ने किया है कि मसाया आएगा तो इजराइल बनेगा, ये पॉलिटिकल इजराइल है, ये रिलीजियस इजराइल नहीं है। इसलिए वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज अभी अपने को अलग रखे हुए हैं। लेकिन कल होकर के इनकी आबादी बढ़ेगी, जब ये पॉलिटिकल से हम रोल निभाएंगे, तो ये और एक्सट्रीम होंगे, इस रेडिकल ज़ियोनिस्ट जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उससे ज्यादा। तो इजराइल फलस्तीन की लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, ये लड़ाई ऐसे ही तुरंत खत्म नहीं हो जाएगी। सीज फायर हो सकता हो जाए, बट वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसको कहते हैं कि जमा हुआ है एक विवाद, थमा हुआ विवाद। सीज फायर नहीं होगा, पेपर पे सीज फायर होगा, लेकिन वो थमा हुआ विवाद है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है। जी बिल्कुल। और
ये पूरी अपडेट के लिए शुक्रिया रुमान